Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 7 Girija Kumar Mathur of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 गिरिजा कुमार माथुर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? इसका आंसर देखते हैं। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य, भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। ठीक है, हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुँह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई की जा सकती है, नहीं तो सब मिथ्या है। ठीक है, नहीं तो सब मिथ्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृगतृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृगतृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रसंग, पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। इसका भाव आ जाएगा। भाव यह है कि बड़प्पन का एहसास महान होने का सुख भी छलावा है। ठीक है, महान होने का सुख भी एक छलावा है। मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझ जाता है। ठीक है, मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझ जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। ठीक है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेर में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। ठीक है, स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भाव को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं। ठीक है, सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृगतृष्णा में फंसकर हर प्रकाशमयी रात के अंदर काली धनी रात छुपी होती है। अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। ठीक है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? देखिए, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? इसका आंसर देखते हैं।
छाया मत छूना कविता में छाया छंद शब्द का प्रयोग अतीत की सुखद अनुभूतियों के लिए किया गया है। ठीक है, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की सुखद अनुभूति के लिए किया गया है। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है। ठीक है, भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते हैं, हमें वर्तमान में जीना है। ठीक है, हमें प्रेजेंट टाइम में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अतीत की वह मधुर स्मृति हमें कमज़ोर बनाकर हमारे वर्तमान के दुख को और भी कष्टदायक बना देती है। ठीक है, अतीत की वह मधुर स्मृति हमें कमज़ोर बनाकर हमारे वर्तमान के कुछ और भी कष्टदायक बना देती है, इसलिए इन्हें छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए इन्हें छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मृगतृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृगतृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इसका आंसर देखते हैं, गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान पर। गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है, और जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृगतृष्णा कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति के इसी भ्रामक रूप को मृगतृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज से भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ है। ठीक है, भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ है। इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में उसके पीछे दौड़ता रहता है। ठीक है, इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? इसका आंसर देखते हैं, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले का भाव झलकता है। ठीक है, इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले का भाव झलकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, छाया मत छूना कविता में। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है। ठीक है, छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अतृप्त असफलता के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें अतृप्ति असफलता के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। हम विगत की सुखद स्मृतियाँ के सहारे जी नहीं सकते, हमें वर्तमान में जीना है। ठीक है, हमें वर्तमान में जीना है, जो हमेशा कठिन होता है। द्विधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने में भी जीवन में दुख
आ सकता है। ठीक है, व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। ठीक है, स्वयं को दुखी करता है। कवि ने इन कारणों से दूर रहकर सिर्फ वर्तमान का सामना करने को कहा है। ठीक है, कवि ने इन कारणों से दूर रहकर सिर्फ वर्तमान का सामना करने को कहा है। ठीक है।